भावमय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्यवहरता ताप, करूं परिउपासन चितलाय, रहे साता काज में उपाय, रहे साता काज में उपाय। बोधि प्रदाता तुझे विराट गुरुदेव, तुझे वैभव श्री महाराज सत्य वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। समयवतिका पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। हर एक शब्द के पीछे छुपे हुए विज्ञान को जान रहे हैं और मात्र जानने के लिए कि हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसको इस लहजे से जान रहे हैं कि वो जानना हमारा अनुभव बने, वो जानना हमारी रोजमर्रा की जीवनचर्या में एक आमूल-चूल परिवर्तन लाए। और वो परिवर्तन की मात्र कोई आचार या व्यवहार का परिवर्तन नहीं, वो परिवर्तन है हमारे भीतर में छुपे हुए सारी की सारी अनावश्यक जानकारियों को दूर करने का परिवर्तन, स्वयं को खोजने की यात्रा पर कदम रखने का परिवर्तन। और ये जो सारा कुछ इस पुस्तक के माध्यम से हम जान रहे हैं, इसके माध्यम से आप स्वयं को जान ही लोगे, ऐसा नहीं है। अगेन दैट जर्नी इज प्योरली इंडिविजुअल, वो सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है। हाँ, ये जो पुस्तक है, ये अनुभव ज्ञानियों की द्वारा रचित एक ऐसी मैं कहूंगी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो हमें मदद कर सकती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे रहा है ये किताब कि आप पहुंचोगे ही पहुंचोगे। अगेन पुरुषार्थ वहां पर भी आपका अपना ही है, एंड दैट इज प्योरली इंडिविजुअल, प्योरली इंडिविजुअल। तो हम सब इस बारे में ध्यान दें कि हमें लगता है कि इसमें जैसा कहा गया ऐसे बैठो, ऐसे देखो, ऐसे कर लो, ऐसे कन्फेशन कर लो, हो गया काम। ऐसा नहीं है। हर कदम कदम पर हमें खुद को जानने के लिए जो जो हमारी अटकाव है, जो जो हमारी बाधाएं हैं, जो जो हमारे विभाग है, उन्हें जानना होगा और उसे खुद से दूर करना होगा। प्रतिक्रमण, विधर्म से धर्म की क्रिया, ये खंड 2 का अध्याय 6। अब तक हमने आगे के सूत्र पाठों के बारे में जाना। पेज नंबर 278 पर जिस शासन परंपरा की साधना विधियों में प्रमुख विधि प्रतिक्रमण से हर जैन अजैन परिचित है, जो उभय काल संध्या में अवश्य करणीय है। प्रभु वीर ने प्रतिक्रमण की कई विधियां साधकों को प्रदान की थी। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है लौटना, निज स्वरूप में आना, परिधि से केंद्र की तरफ यात्रा। अब आप बोलोगे कि उभय काल का अर्थ होता है दोनों काल, उभय का अर्थ होता है दोनों। तो उभय काल यानी दोनों काल, सुबह का संध्या काल और शाम का संध्या काल। इसमें ये अवश्य करने योग्य है, ऐसा निर्देश प्रभु वीर ने दिया। और प्रतिक्रमण की कई सारी विधियां महावीर ने अपने अपने साधकों से साधना करवाई थी, मतलब अपने साधकों से ये साधना करवाई प्रभु वीर ने स्वयं। प्रतिक्रमण का अर्थ है कि जो आपका मूल स्वरूप है, द रियल यू, वहां लौटना। जो बाहर सरकमफ्रेंस है, वहां से सेंटर की तरफ यात्रा है। विभाव से स्वभाव में उपस्थित होना, प्रेजेंट होना। औदयिक भावों से क्षायोपश्मिक भावों में पुनः लौटना, बैक टू होम। स्वयं को अभिनयों से मुक्त कर संसार रूपी रंगमंच से नीचे उतर आना, यानी जितने रोल्स हैं उन सबको परे रख के you just need to be a viewer of those roles, सारे तरह के अभिनय को। इस प्रकार अतिक्रमणों को वो सिराने की
विसर्जन करने की साधना का नाम प्रतिक्रमण है। अतिक्रमणों को ओसेराना है। जितने अतिक्रमण है उन्हें, जैसे कई बार क्या हो रहा है कि प्रतिक्रमण तो होता है आप सबसे, जो भी लोग ये सुन रहे हैं, प्रतिक्रमण तो आप सब लोग कर पाते हो, लेकिन प्रतिक्रमण के बाद जो वोसरण है वो उतनी शिद्दत से नहीं हो पाता। वोसरण मतलब छोड़ दो, गुरु चरणों में नंगे हो गए ना, सब कुछ बोल डाला ना, विदाउट एनी रीजन, ये भाई ऐसा हुआ, मेरे भीतर ये विभाव जागा भाई, आई वेंट थ्रू दिस, डोंट जस्टिफाई, कहीं भी करना ही नहीं है जस्टिफिकेशन, और उसे फिर छोड़ो, और उसी शिद्दत से छोड़ो। हम छोड़ नहीं पाते हैं, और यही कारण है कि प्रतिक्रमण करने के बाद भी वो गलतियां हमसे बार बार होती हैं, रिपीट होती। हम जो भी कार्य करते हैं वह हर क्रिया दो ध्रुवों पर घटित होती है, टू पोल्स पर होती है, एक भूत में और एक भविष्य में। हम वर्तमान में जो भी कर्म करते हैं, एक्शन लेते हैं, उसका एक रूप भविष्य निर्मित करता है, जिसे कि शास्त्रीय भाषा में कर्म बंध कहा गया है। और वर्तमान में किया जाने वाला जो कर्म है वो प्रतिकर्म का निर्माण करता रहता है, और ये क्रिया तब तक सतत चलती रहती है जब तक कि जीव संवरित नहीं हो जाता, शुद्ध ध्यान में लीन नहीं हो जाता। संसारी जीव जो भी कार्य करता है वो प्राय प्रमादावस्था में ही होता है। हम जो भी हमने भूत में भाव किए या कर्म बंधन किए, उसके कारण हमारा वर्तमान हम भोग रहे हैं, और इस वर्तमान में फिर हम जो भी कर्म करेंगे, अगर हम अवेयर नहीं है तो फिर हम एक फ्यूचर क्रिएट करेंगे, जैसे कि शास्त्रों के अनुसार कर्म बंधन कहा जाता है। एंड दिस गोज ऑन, इट्स लाइक अ विशियस सर्कल, इट्स रिपीटेटिव, होता जाता है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रमाद में, हमें पता ही नहीं है हम क्या करना है, बेहोशी ना करें, यांत्रिकी कार्य निष्पादित होते रहते हैं, इट्स ऑन मशीनरी, मतलब होश ही नहीं है, मशीन ही हो रहा है। आप लोग देखना कई बार, अच्छा मेरे को पता नहीं मैंने 2 रोटी खाई कि 3 रोटी खाई, होता है ऐसा, ये मैसेज मैंने कब भेज दिया मेरे को पता ही नहीं चला, ये मैंने कब बोला, कैसे रिएक्ट किया मुझे पता ही नहीं चला। सहोश सविवेक नहीं रह पाने की वजह से जीव अतिक्रमण परिधि पर भ्रमण करता रहता है, क्योंकि वो सहोश नहीं है, सविवेक नहीं है, इसलिए जीव क्या होता है, बाहर अतिक्रमण के उस सरकमफ्रेंस पर घूमता रहता है। और इस दुष्चक्र का अंत तभी संभव है जबकि जीव निरंतर केंद्रस्थ होकर, कंटिन्यूअसली उसका फोकस पे, अगर आप ऐसे केंद्रस्थ को होना कैसे होना नहीं समझ पा रहे हो तो इसको इस तरह से समझो कि आप प्रतिपल आपके फोकस पर सिर्फ और सिर्फ आप हो। अब आपका मतलब यहाँ पे ईगो हो जाना उससे नहीं, जो भी आप कार्य कर रहे हो आप देखो तो उसे आप रिएक्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू रिएक्टिंग, आपको बुरा लग रहा है, क्यों बुरा लग रहा है, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, दैट इज जस्ट द मिरर, ही इज जस्ट शोइंग यू द मिरर, आप कैसे हो, ये बहुत कठिन है। अतः जब कभी स्वभावच्युत हो जाए तब पुनः उसका प्रतिक्रमण करने पर हम स्वधर्म को प्राप्त होते हैं। दैट इज व्हाई प्रतिक्रमण वाज टर्म्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आवश्यक कहा गया, नेसेसरी कहा गया प्रभु वीर द्वारा। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ें, प्रतिक्रमण का विज्ञान व उपयोगिता। आजकल तो साइकोलॉजी इस पर काम करने लगी है, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट स्टूडेंट्स इस पर काम करने लगे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, यू नो, ऐसे सेशंस होते हैं, और उसमें जो थेरेपिस्ट है, अगर आप बहुत गौर करो, अगर इफ समबडी हैज गॉन थ्रू दिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आप देखोगे कि वो जो थेरेपिस्ट है ना, ही इज डूइंग नथिंग, he's just there by your side, he creates an environment
and he's just there by your side, helping you control your emotions, helping you means I would rather say ejaculate your emotions, your dreams, your unfulfilled desires, your unpresented anger. He's just assisting you. कोई किसी के वो कोई अवधि ज्ञानी नहीं है जो आपके अंदर घुस के आपके अवधि ज्ञान से आपका पास्ट बता देगा. नो, he just takes you on that level. He just assists you. लेकिन मजे की बात देखो, हम हजारों लाखों रुपए डालकर हम ऐसे ऐसे सेशंस लेते हैं साल साल भर, और कई बार तो मामला उल्टा पड़ जाता है क्योंकि वो थेरेपिस्ट को तो पता नहीं है ना कि क्या इसकी ग्रंथि है, क्या कॉम्प्लेक्स है. वो तो खुद एक प्रोफेशनल है, उसने जो पढ़ा है वो एज इट इज कर रहा है, उसको पता नहीं है. और कई बार ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गए हुए लोग, अगर वो थेरेपिस्ट थोड़ा सा भी स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है वो, तो उल्टा वो थेरेपी उस बंदे के लिए नुकसान कर जाती है. यू गॉन थ्रू सच केसेस, और ऐसे कई साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमारे पास अपने केसेस भी लेकर आते हैं. आप आश्चर्य करेंगे, बट यस दिस इज ट्रू. लेकिन वही अगर हम आगे बढ़कर आप सब लोगों से कहते हैं कि प्लीज ऑर्गेनाइज अ सेशन, ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप, अ प्रतिक्रमण वर्कशॉप, अ सामायिक वर्कशॉप और पेड वर्कशॉप, ताकि वो एक बिल्कुल शांति के साथ उस तरह से, तो सब लोग बोलेंगे अच्छा हमारा सा काहे को पैसे ले रहे हैं. अरे भाई पैसे हम अपने लिए नहीं ले रहे, आप लोगों के लिए ले रहे, ताकि अगर आप पैसे दोगे तो कम से कम सीरियसली आकर वहां बैठोगे तो सही. वरना तो मुफ्त का बट रहा है, जब मर्जी आएगी तब सुन लेंगे, खाना खाते खाते सुन लेंगे, खाना बनाते बनाते सुन लेंगे, और नहीं भी सुनेंगे तो क्या फर्क पड़ता है. बट आई नो दोज who have gone through this experience, they can really understand that प्रतिक्रमण can do miracles, just because यही प्रतिक्रमण लोग traditionally वो it's just muttering and uttering of words they've been doing for years. इसलिए हम जब इसका साइंस बताते हैं it loses its like attraction. मुझे कई बार लोग कहते हैं कि नहीं आप हमारा से इसका नाम कुछ और दे के वर्कशॉप कर लो. No, why should I? मेरे पास क्या अधिकार है कि मैं महावीर प्रभु की वाणी को चेंज करूं? Why should I? Why can't we accept things as it is? और जहां मैं प्रतिक्रमण की बात कर रही हूँ और उसको बेचने के लिए मैं लेबल कोई और लगा जस्ट बिकॉज टू अट्रैक्ट, तो ठीक है ना, जिसको नहीं चाहिए वो ना ले गई. जो खोजी है, जो जिज्ञासु है, वो तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा. आई अगेन टुडे put forward this request to each and every one of you. आप हमें नहीं चाहिए, आप मुझे मत बुलाइए, मीन्स इट्स नॉट कि यू टेक सम मनी एंड, आप बुलाइए हम लोगों को, सेशंस कीजिए. आपको लगता है कि ये 10 लोग महाराज सा ऐसे हैं जो आपको रेगुलरली सुनते हैं और ये एक सुनना चाहते हैं, आई एम टेकिंग दिस इनिशिएटिव, आप आइए, इन 10 लोगों के साथ आप एक सेशन कीजिए. हम प्रैक्टिकली आकर उनके साथ प्रतिक्रमण करेंगे, नॉट हाउ वी आर डूइंग ऑन यूट्यूब, और वो जो पढ़े वो तो रिकॉर्डिंग्स पढ़े, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली सामने करते हैं, वो निरीक्षण में क्या क्या हो रहा है, ग्रह में क्या क्या हो रहा है, when we go through all these points, you know, फिर जो है, और ऑर्गेनाइज कीजिए ना. क्यों सोचते हो कि यंगस्टर्स नहीं आएंगे? कितने साइकोलॉजी स्टूडेंट्स है जो यंगस्टर्स जुड़ रहे हैं. आप अटेंड कीजिए सेशन, 10 लोग है ना, चलेगा. टेक अ नॉमिनल अमाउंट, और वो अमाउंट हमें कहाँ काम आता है? वी वुड टेक अ प्लेस जो बिल्कुल जहाँ शांति हो, बकायदा आंखों पर पट्टी बांध कर बैठिए, अपना एक सेपरेट आसन लीजिए, मौन में रहिए, भोजन आपको उतना और वैसा ही दिया जाए जो साधना में बैठने पर आपको परेशान न करे, और सामायिक घंटों और मिनटों के परे जितनी देर आप रह सकते हैं अपने उस प्रतिक्रमण के मोड पर रहिए. हम चाहते हैं कि ऐसी सामायिक हो. जो लोग भी चाहे, किसी भी जगह चाहे, जस्ट आई एम फोन कॉल अवे.
आप लोगों को जो करना है वो आप अपने लेवल पर कीजिए। और मुझे तो अगर 10 लोग भी ऐसे जिज्ञासु मिल जाएँगे कि महाराज हमें आपकी ज़रूरत है, आई डोंट गो ऑन नंबर्स एंड यू वेरी वेल, क्योंकि जो मिला ना वो अद्भुत है। विराट गुरुदेव की कृपा और वैभव जी महाराज की कृपा से जो स्वाद हमें मिला है ना, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है कि अगर हमने प्रतिक्रमण इतनी गहराई से कर लिया तो व्यक्ति की शक्ल तक भूल जाते हैं हम। पेज नंबर 279, नेक्स्ट चैप्टर, प्रतिक्रमण का विज्ञान व उपयोगिता। हर प्राणी दिन भर जो भी क्रियाकलाप करता है, चाहे काया से अथवा वचन मन से, रात्रि में निद्रावस्था में तंद्रा में उन्हें पुनः करता है, जैसे गाय जुगाली करती है। ज्ञानियों ने जाना कि दिन में भी जीव प्रमादावस्था में कार्य करता है और रात्रि में फिर प्रमाद में ही करेगा, तब इस दुष्ट चक्र के अंत का उपाय आवश्यक है, और तभी जन्म हुआ आवश्यक का, जिसे प्रतिक्रमण कहते हैं। हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि हम जो भी दिन में कर रहे हैं, अवेयर होकर नहीं कर पा रहे हैं या अनअवेयरनेस के साथ हमारा जो भी काम हो गया, सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर हम वापस अवेयरनेस के साथ उसे रीलिव करके अपनी मेमोरी से नहीं रिमूव करते, देन अगेन इन द स्लीप वही चीजें आपके अंदर ही अंदर घूमती रहेगी एंड यू वुड लिव अगेन ऑल दोस डिजायर्ड एक्टिविटी, और फिर वो अनअवेयरनेस में होगी रात को नींद में। और सपनों का विज्ञान हम बहुत डिटेल में पहले भी जान चुके हैं, सो वोंट रिपीट इट हियर, बट रात को अगर हम फिर उसको करेंगे, फिर वही आगे घटनाएं बनेगी। सो व्हाट डू वी नीड टू डू कि रात को नींद में जाने से पहले ही दिन भर का जो भी हमारी एक्टिविटीज थी, हम पूरी अवेयरनेस के साथ उसे रीलिव करते हैं, और रीलिव करने के बाद उसका विसर्जन करते हैं, ताकि आगे का ये जो सर्कल है वो ब्रेक हो जाए। आज मनोवैज्ञानिकों ने भी, मनोवैज्ञानिक मीन्स ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट, ने भी अपनी शोध के द्वारा इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है कि दिन के सारे क्रियाकलापों को आदमी रात्रि में पुनः जीता है। जस्ट टॉक्ड अ व्हाइल अगो, अभी इसी सेशन में हम बात कर रहे थे कि nowadays even psychology has proved whatever activities you go through in the daytime, again when you sleep at night, you unconsciously, I won't say subconsciously, unconsciously you repeat the same routine again and again. अब क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा क्यों करता है, पुनः क्यों जीता है? तो इसका आंसर है कि दिन में आदमी चेतन मन के स्तर पर जीता है, जो कि संस्कारित है। In the daytime we live on our conscious level of our mind. समाज, परिवार, परिस्थितियां, ये सब आदमी के व्यवहार का निर्धारण करती है। Obviously हमें कोई चीज नहीं पसंद है, बट वी डू इट, व्हाई? बिकॉज सोसाइटी में करना पड़ता है। हमारा मन नहीं कर रहा है, बट वी डू इट, व्हाई? बिकॉज फैमिली लेकर बैठे हैं ना, हमारा साथ करना पड़ता है। और ये पढ़ना पड़ता है, ये तो हर चीज में हम अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ तक कि आप खाने के लिए भी देखिए, भूख है नहीं है लेकिन खाना तो पड़ता है। अब ये जो भी आप कर रहे हो ना, पड़ता है, व्हाट आर यू डू? दिस इज नॉट कॉन्शियस, ये सब आप अनकॉन्शियसली किए जा रहे हैं, और इसमें जीना आदमी की मजबूरी है। मे बी कई अपेक्षाओं से जरूरी भी होगा, बिकॉज अगेन इतने सारे आपस में कनेक्शंस है, इतने सारे आपस में इन्वॉल्वमेंट्स है, मे बी इट इज नेसेसरी एट वन पॉइंट दैट यू हैव टू डू इट। क्योंकि मन के और भी कई हिस्से हैं जो उस समय स्क्रीन पे नहीं होते, वे अतृप्त बने रहते हैं, बिकॉज वी हैव सेवरल लेवल्स ऑफ आवर माइंड, एंड उसमें से कुछ लेयर्स ऐसी है जो अनसेटिस्फाइड रह जाती है, और इसीलिए हमें उनको फिर से जीना होता है। आदमी को विभिन्न विचारों एवं इच्छाओं से क्लांत करते रहते हैं। वे मन खंड आदमी द्वारा दबा दिए जाते हैं, क्योंकि उन मन खंडों के अनुसार प्रवृत्ति समाज द्वारा अमान्य व निषेधित है।
तब वे मन खंड क्या करे? बिकॉज समटाइम्स your mind instigates you on such a level that whatever you don't want to do, you have to do it. Why? Because you're a part of the family, you're a part of the society. अभी क्या हुआ कि जब आप इस तरह से काम कर रहे हो, तो वो जो आपके मन के लेवल्स हैं, जो कहीं ना कहीं रिवोल्ट कर रहे थे दैट आई डोंट वांट टू डू दिस, लेकिन वो आदमी द्वारा दबा दिए जाते हैं। क्यों दबा दिए जाते हैं? क्योंकि वो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं, समाज में कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल, निषेधित है, समाज द्वारा वहां पर रोकथाम की हुई है। अब वो जो आपके अनसेटिस्फाइड लेवल्स ऑफ माइंड है, वो क्या करेंगे? वो रात्रि को धमा चौकड़ी मचाएंगे, क्योंकि रात को तो सारी लिमिटेशन हट गई ना तो सोसाइटी है ना परिवार का डर है कि नहीं? जैसे बच्चे करते हैं ना नाइट आउट, न माँ बाप है ना कोई और है, अपन ही अपन अकेले। तो जो जो काम माँ बाप करने को मना करते वो बच्चे वो सारे के सारे काम रात को नींद में कर लेते हैं। रात्रि में जब चेतन मन विश्राम करता है, तब उन मन खंडों की वृत्तियां जंजाल का रूप लेती हैं और मनोभूमि में उदित होकर अतृप्त वासनाओं की, अधूरी इच्छाओं की पूर्ति करती है, जिसे हम प्राय जान भी नहीं पाते। रात को जो वो आपके सप्रेस्ड माइंड लेवल्स हैं, वो उनका स्टेज शो चलता है, और वो जो चलता है ना, वो अनसेंसर्ड होता है, अनएडिटेड होता है, जो मर्जी में आए वो थमा चौकड़ी चलती है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं, किसी का बस नहीं। इसलिए हम गहरी नींद के अलावा भी कई घंटे सोते रहते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने उचित ठहराया और ज्ञानियों योगियों ने अनुचित। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जब भी व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, दे दो दवाई, रिलैक्स कर दो और सुला दो उसे। वो कहते हैं इट्स ओके, खाली बैठा है, बाहर कुछ नहीं बिगाड़ करेगा, नींद में ही सब निकल जाएगा। लेकिन जो ज्ञानी है, जो योगी है, उन्होंने इसको गलत बताया है। वो लोग उचित इसलिए बताया है उन्होंने, साइकोलॉजिस्ट ने, कि भाई सामान्य आदमी की जो अतृप्त अधूरी वासनाएं नींद में अवचेतन मन के जंजालों के माध्यम से पूर्ण ना हो, तो वो असामान्य विक्षिप्त, बीमार, रुग्ण प्राय हो जाएगा, मानसिक संतुलन भी हो सकता है। अगर वो, जैसे आपने देखा होगा कि किसी के दिमाग में कोई आ गई, भाई मुझे है ना ऐसा बिजनेस है ना, अब वो रात को नींद में सपने में बहुत धनवान व्यक्ति हो गया, उसके पास BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस और सारी तरह की गाड़ियां हैं, 20-30 मंजिला मकान है, पूरी की पूरी बिल्डिंग है। अब वो क्या है कि जो भी उसकी अधूरी इच्छा है ना, उसको क्या कर रहा है? रात को नींद में पूरा कर रहा है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो बाहर पागल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। कई घटनाएं ऐसी पढ़ने व सुनने को मिलती हैं जो कि इस तथ्य की पुष्टि करती है। इसलिए डॉक्टर बीमारी की परीक्षा के साथ मरीज को ये पूछता है कि तुम्हें नींद बराबर आती है या नहीं, क्योंकि यदि नींद पूरी न हो पाएगी तो सामान्य आदमी द्वारा दिन भर में संग्रहित वासनाएं, अतृप्त कामनाएं चेतन मन को भारी बनाती जाएगी और उलझाती जाएगी। किंतु ज्ञानियों ने इस अतिरिक्त निंद्रा को अनुचित व कर्मबंध का कारण बताया। क्यों? क्योंकि इसमें चेतना जागृत नहीं रहती और अजागृत चेतना ही संसारी जीव है। इस तरह के मनोविकारों से रहित होने का, ये भी जो सारे माइंड की बीमारियां हैं, इसको खत्म करने का जो रास्ता है, जो तरीका है, दैट इज प्रतिक्रमण, दैट इज प्रतिक्रमण।